हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका व्लॉग्स ऑस्ट्रेलिया। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भी जब हम ऑस्ट्रेलिया में आए थे तो हमारी फ़र्स्ट जॉब का कैसा एक्सपीरियंस रहा था और हमें फ़र्स्ट जॉब कैसे मिली थी और हम जॉब को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो आज हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जब हम ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो उस टाइम पे हमें जॉब की सख्त ज़रूरत होती है। तो हम बात करेंगे आज जॉब से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को करते हैं अभी स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी बात बताती हूँ भाई मुझे अपनी पहली जॉब कैसे मिली थी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। सो फ्रेंड्स, जब हम आए थे यहाँ पे, मैं और मेरे हस्बैंड साथ में आए थे। तो जैसे मेरे हस्बैंड को तो मिल गई थी जॉब, ऐसे रिलेटिव ने लगवा दिया था उनको तो जॉब पे, और साथ साथ में उन्होंने ऊबर ईट भी स्टार्ट कर ली थी। बट जैसे ही वो ऊबर ईट कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने, जैसे ये जिनको ज़रूरत होती है बेकरी वाले या फिर रेस्टोरेंट कैफ़े, वो बाहर पोस्टर लगाते हैं वी आर हायरिंग, भाई उनको ज़रूरत है बंदे की तो वो हायर कर रही है। तो एक मेरे हस्बैंड जैसे ऊबर डिलीवरी करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा भाई एक बेकरी के बाहर उन्होंने पोस्टर लगा रखा है वी आर हायरिंग वी नीड स्टाफ। सो वहाँ पे उनका फ़ोन नंबर दिया हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ से फ़ोन नंबर की फ़ोटो ले ली और उनको फ़ोन करा। तो उनको फ़ोन करके पूछा भाई हमें जॉब चाहिए, तो उनको जॉब मिल गई थी। बट साथ साथ उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को मिल गई जॉब। फिर उन्होंने उनसे पूछा भाई तुम्हें और भी चाहिए क्या, बंदे की ज़रूरत है क्या। तो उन्होंने बोला हाँ हमें चाहिए, ज़रूरत है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला भाई तुम भी उनको फ़ोन करके और पूछ लो भाई हो सकता है क्या, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली इसलिए नहीं बात करी थी क्योंकि कई लोग ऐसे प्रेफर नहीं करते भाई हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ काम करे एक ही कंपनी में या फिर बेकरी वगैरह जो कुछ भी है। तो फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया तो धीरे धीरे उनको पता चल गया भाई ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके लिए, क्योंकि शुरुआत में मैंने अपनी तरफ से जो अप्लाई करी थी वो उन्होंने अपनी तरफ से। ऐसा भी होता है यहाँ पे भाई वो पोस्टर को देख के और हम उनको फ़ोन कर दें तो उनको ज़रूरत हो तो वो स्ट्रेट हमें बुला लेते हैं। बट जब हम नए होते हैं ना तो उस टाइम पे हमें यहाँ की जॉब वगैरह का कोई आइडिया नहीं होता भाई हमें शुरू में कितना पे मिलता है, कितना पर आवरली पे रेट होता है। तो हमें ये होता बस हमें जॉब मिल जाए जैसे भी हो, चाहे कैसी मर्जी हो, चाहे कम पैसे हो ज़्यादा पैसे। उस टाइम पे हमारे लिए पैसे मैटर नहीं करते। उस टाइम पे सिर्फ ये होता भाई फटाफट से जॉब मिल जाए, चाहे कम पैसों में मिले या फिर ज़्यादा में। बट उस टाइम पे जब मैंने जॉब अप्लाई करी थी तो मेरे को मिल रहे थे उन्होंने मेरे को $21 समथिंग दिया था, 21.50 दिया था ऐसे। तो धीरे धीरे करके वो बढ़ा देते क्योंकि हमें काम का भी पता चल जाता भाई, हमें काम आने लग जाता, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता, तो फिर हमारी वो पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। और उस बेकरी में मैंने 2 साल काम किया वहाँ पे। बट वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। शुरू में तो हमें होता है भाई क्योंकि हमें इतना पता ही नहीं होता यहाँ पे क्या काम होता और क्या नहीं होता। तो जैसे ही मैं आई थी मेरे को तो इंडिया का ही पता था, यहाँ का तो कुछ पता ही नहीं था भाई यहाँ कैसे काम करते हैं। तो मैं तो ये था मेरे लिए भी मैंने जीरो से स्टार्ट करना है। तो जैसे मैंने बेकरी में एंट्री करी धीरे धीरे वो कभी कभी तो ऐसे गुस्सा करती भाई तेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता, मन ऐसे करता कभी कभी तो बस छोड़ के भाग जाओ। बट हम छोड़ नहीं सकते, हमारी मजबूरी होती है क्योंकि हमें जॉब चाहिए होती है, अपनी फ़ीस वगैरह पे करनी होती है, रेंट पे करना होता है, सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे करके फिर हम सीख लेते हैं वो चीज़ें। शुरू में लगता है हमें भाई हमें नहीं अच्छा लग रहा तो हम छोड़ देते हैं। बट धीरे धीरे करके, क्योंकि हर जॉब पे ऐसा ही होगा, अब आप एक जॉब छोड़ दोगे तो दूसरी पे भी जाके सेम सिचुएशन होएगी आपके साथ में। इससे बेटर ना टाइम वेस्ट करने के बजाय जो मिल रही है जॉब उसी पे ही अपना फोकस करके थोड़ा सा और उसको सीख ले तो अच्छी हो जाएगी हमारी जॉब। सो फ्रेंड्स, ये तो बताया मैंने भाई मेरे को कैसे जॉब मिली थी, और अब मैं बताती हूँ भाई हम जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। हर किसी को ये सिचुएशन नहीं मिलती भाई उनको पोस्टर मिल जाए और वो फ़ोन करके और जॉब मिल जाए, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता भाई, किसी किसी के साथ हो जाता है जैसे मेरे साथ हो गया। बट हमें जॉब अप्लाई करने के लिए जैसे यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे सीख पे हम अपना पहले आते ही हमें सबसे पहले तो अपना रेज्यूमे बनाना होता है भाई। हम उसमें लिख सकते हैं भाई अपनी रेफरेंस वगैरह, अपने अननोन के नंबर लिख दो, एड्रेस में नेम फ़ोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें, क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है। और एक्सपीरियंस हमारे पास होता नहीं है तो हम जीरो एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर किसी को नो एक्सपीरियंस चाहिए होता तो वो हमें दे देते हैं जॉब। सो हम अपने रेज्यूमे को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे दो नहीं बहुत सारी ऐप होती हैं, जैसे सीख पे अप्लाई कर सकते हैं, जोरा होती है और एक गमट्री होती है, इन सब पे हम अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। और जैसे इसके अलावा जैसे जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, जैसे हम मेलबर्न में रह रहे हैं, मेलबर्न के किसी सबर्ब में रह रहे हैं तो हम पर्टिकुलर उस सबर्ब को सिलेक्ट कर सकते हैं
और उसके जैसे ही हम उस ऐप में उस सबब को सिलेक्ट करते हैं तो उसके साथ साथ वो हमें बहुत सारी जॉब एप्लीकेशन दिखा देता है, भाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो हम उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बेस्ट तरीका जो मैंने अपनाया था शुरू में, जो आई थी बेकरी की जॉब के साथ साथ मेरे को एक और जॉब चाहिए थी, और बेकरी छोड़ने के बाद जो मैंने दूसरी जॉब अप्लाई करी थी उसके लिए भी मेरा ये बेस्ट तरीका था। तो मैंने क्या किया, जैसे क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था मेरे लिए, मैंने बेकरी में काम किया था, तो फिर इजी हो जाता अगर हमारे पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे शुरू में आगे 6 महीने कहीं काम कर लिया, उसके बाद फिर दूसरी जॉब ढूंढने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो मैंने दूसरी जॉब अपनी अप्लाई करी थी। जैसे अगर हमारा ये सीख वगैरह फिर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, जिस सबब में हम रह रहे हैं तो गूगल पे डालो जॉब नियर मी और सबब का नाम डाल दो। वहाँ पे आपको जिस फील्ड में आप देख रहे हो, जैसे कैफ़े में देख रहे हो, रेस्टोरेंट में देख रहे हो, कहीं मर्जी देख रहे हो, जैसे ऐसे डाल दो गूगल पे जॉब नियर गूगल पे डालो कैफ़े नियर मी, तो वो आपको बहुत सारे कैफ़े की लिस्ट दिखा देगा। तो उन लिस्ट को देख के जो आपको लिस्ट दिखाते हैं उन हर किसी पे फ़ोन कर दो, भाई पूछ लो हमें जॉब चाहिए, अगर है तो बता दो। क्योंकि ऐसे भी होता है कई लोगों को एम्प्लॉय चाहिए होते हैं और उनको मिल नहीं पाते, और कईयों को होता है जॉब चाहिए होती है और उनको एम्प्लॉयर नहीं मिल पाते। सो हम इस तरीके से भी जॉब पा सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम उन पे फ़ोन करेंगे तो उनसे पूछो भाई हमें जॉब चाहिए, तुम्हारे पास वैकेंसी है। एक दो को फ़ोन करोगे तो अगर आपको बोले वो बोल रहे हैं भाई हमारे पास नहीं है, तो हम सोचते हैं भाई रहने दो, 2-3 को फ़ोन कर लिया भाई अब क्या मिलेगी जॉब। बट मैंने तो 50-50 लोगों को ऐसे फ़ोन किया कैफ़े में, रेस्टोरेंट में, भाई मेरे को जॉब चाहिए, वैकेंसी है क्या, जॉब चाहिए, वैकेंसी है क्या। ट्रायल पे बुलाते हैं वो लोग, पहले इंटरव्यू, अब तो पहले इंटरव्यू पे बुलाने लग गए, वो 15-20 मिनट का इंटरव्यू लेते हैं, फिर हमें जॉब के ट्रायल पे बुलाते हैं। ट्रायल पे उनको अच्छा लग गया तो वो हमें ट्रायल के भी पैसे दे देते हैं। अगर उनको लगता है भाई हम नहीं उनके हिसाब से हैं तो फिर वो हमें जल्दी भेज देते, भाई नहीं ठीक है। और अब हम बात करते हैं पे रेट की, हमें क्या शुरुआत में क्या पे रेट मिलता है। यहाँ पे जॉब हम कैश में भी कर सकते हैं और TFN पे भी कर सकते हैं, ABN पे भी कर सकते हैं। TFN होता है टैक्स फाइल नंबर, जो कि हमें जब हम जॉब करते हैं तो वहाँ से हमारा टैक्स ऑलरेडी कट के आता है, हमारी पे आती है जो। और ABN होता है वो हमारा ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर होता है, तो उसमें हमारी जॉब जो भी हमारी सैलरी होती है, पे होती है, वो हमें डायरेक्ट मिलती है। जैसे हमने 20 घंटे काम किया और हमारी पे है $30, तो हमें 20-30 मल्टीप्लाई करके जितना बनता है उतनी पे आएगी। उसके बाद हमें उसकी GST पे करनी होती है, जैसे ऊबर ईट्स वगैरह में करते हैं लोग। सो मोस्टली तो लोग जैसे कैफ़े, रेस्टोरेंट या फिर बेकरी वगैरह में करते हैं तो वहाँ पे TFN की ही रिक्वायरमेंट होती है, TFN पे ही वो हमें देते हैं। कैश तो बहुत कम होता है, कैश वाली जो मिलती है जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में मिल गई, बट कैश का पे रेट बहुत ही कम होता है शुरुआत में तो। बट मिनिमम पे रेट आपको यहाँ पे 20 और 25 तक मिल जाता है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आपको 50 तक मिल जाता है। 50 तक तब मिलता है जब हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और हमें उस फील्ड की बहुत नॉलेज है, तो उस टाइम पे हमें 50 तक का भी एक्सपीरियंस 50 तक का भी पे रेट मिल जाता है। बट ये हर फील्ड में नहीं है भाई हमें 50 मिल जाएंगे, भाई हमें 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो हमें $50 पे मिल जाएगी पर आवर्स, ऐसा नहीं है। वो किसी किसी फील्ड में होता है, हर फील्ड में नहीं होता। सो शुरुआत में तो हमें 20 से 25 तक ही मिलते हैं, 20 से 25 के बीच में मिल जाते हैं, बट वो भी बहुत होते हैं। और अगर कैश की बात करें तो 18 भी देते हैं लोग, 19 भी देते हैं, 20 भी देते हैं। बट TFN पे जॉब करना बहुत आसान नहीं, मतलब अच्छा होता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि अगर हम TFN पे जॉब करते तो उसमें हमारा सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, हमने कहाँ पे काम किया। और कैश का तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। कैश पे हम जॉब कर रहे हैं तो आगे हमें घर लीज पे लेना है, रेंट पे लेना है, तो उनको भी हमारी पे स्लिप वगैरह चाहिए होती है। तो अगर हम कैश पे काम कर रहे हैं तो वो कैश वाली तो उनको पता ही नहीं होता हमारे पास क्या पे स्लिप है, क्या ABN पे आ रही है, कैसे आ रही है पे। तो इसलिए जो घर वगैरह ढूंढने में भी हेल्प करती है TFN वाली जॉब, क्योंकि वहाँ पे हम पे स्लिप अप्लाई कर सकते हैं अपनी।
और फ्रेंड्स ये सबके साथ ही होता है ऐसे, जब हम नए नए आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो हमसे पहले आए हुए होते हैं ना, वो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी बातें भर देते हैं, भाई जॉब पे तुम्हें इतना पे रेट मिलेगा, इतना कम है, ज़्यादा है। वो ये नहीं सोचते भाई तुम्हें जॉब मिल रही है तो हाँ भाई तुम करते रहो, भी आगे जाके तुम्हें अच्छी पे वाली जॉब मिल जाएगी। तो शुरुआत में तो हमें जैसी मिल रही है हम वैसी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। शुरुआत में यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम तो हमारा यही होना चाहिए, जैसे हम अपना एक रेज्यूमे बना लें जॉब से रिलेटेड, जैसे क्योंकि पहला काम तो हमारा, अगर हम स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं तो वो कॉलेज से रिलेटेड होना चाहिए, बट जॉब से रिलेटेड मैं बता रही हूँ। हमें अपना रिज्यूमे बना लेना चाहिए, हमें अपना TFN नंबर अप्लाई कर लेना चाहिए और ABN नंबर अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कार चलानी आती है तो हम ऊबर ईट्स वगैरह भी कर सकते हैं। और ABN अगर हम आते ही हमारा ABN नंबर अप्लाई कर देंगे तो उसको आने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितना लगता है, बट उसके आने के बाद ही हमारी ऊबर ईट्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे रेंट पे ले लिया, स्कूटर ले ली, छोटी मोटी कार ले ली रेंट पे, सो उससे भी हम अपना जॉब स्टार्ट कर सकते। जैसे ऊबर ईट भी बहुत अच्छा काम होता है, उसमें भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं आती, बट फोकस ये करें भाई हम आते अपनी ये सारी चीज़ें सेटअप कर ले पहले, और अपने रेज्यूमे को सारी जो भी ऐप होती है उन पे अप्लाई कर दें, उन पे अपलोड कर दें, सो हमारे लिए ईजी हो जाए। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी जॉब से रिलेटेड, कैसे हमें जॉब मिलती है, क्या पीरियड पे मिलती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो जो मैंने बात करी है अभी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, अपना क्वेश्चन जो भी कुछ पूछना हो, बट मैं 100% रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।